ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य में से 33वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। भक्तजनों, कल हमने नरकों का वर्णन सुना था। अब आज आगे की कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्या बंदन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पाप का यानी नाश करने वाली कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बताया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में लगे रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याणमय कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर में ना मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त मिलता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गऊ तथा पीपल और बट के वृक्ष की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने पीपल और बट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? ये दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए? सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार बट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी यानी पाप को मिटाने वाला है, पाप को खत्म करने वाला है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। भक्तजनों, जो कोई बट वृक्ष और पीपल के वृक्ष और पलाश के वृक्ष की पूजा सेवा करते हैं, समझो कि वे त्रिदेवों की यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव की ही पूजा कर रहे हैं। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको श्री भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।